यह कहानी है छत पर बैठा सपना। तुम दिन भर छत पर बैठकर क्या करती हो गुंजन? हाँ माँ, आ रही। इतनी देर छत पर क्या कर रही थी? बस यूं ही, हवा अच्छी लग रही थी। अब बड़ी हो रही हो, सपने देखना छोड़ो, रोटी बनाना सीखो। गुंजन का परिवार बहुत साधारण था। पिता रामनाथ जी एक स्कूल में क्लर्क थे, माँ गृहिणी और छोटा भाई विशाल 8वीं में पढ़ रहा था। घर में आर्थिक स्थिति तंग थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पैसे नहीं, सोच थी। पिता चाहते थे कि गुंजन की शादी जल्दी हो जाए। ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिरकार तो घर ही संभालना है। अगले दिन सुबह सुबह गुंजन अपने पुराने स्कूल गई। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम से मिलना था, मालती मैडम, जिन्होंने गुंजन की पढ़ाई में हमेशा साथ दिया था। मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, बीए और फिर बीएड करके टीचर बनना है। बहुत अच्छा सोचती हो गुंजन, लेकिन एडमिशन के लिए फीस है, किताबें हैं, सब संभाल पाओगी? मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, सिलाई भी जानती हूँ, किसी तरह कर लूंगी मैडम। बस शुरुआत चाहिए। ये लो फॉर्म, और अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझसे कहना। सपने देखने वालों का साथ देना मेरा फर्ज है। शाम को गुंजन ने हिम्मत करके पापा से बात की। पापा, मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है, मालती मैडम ने कहा है। किस लिए? ताकि 2 साल बाद फिर नौकरी के लिए चक्कर काटती फिरो। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि शौक पूरे कर सकें। गुंजन कुछ नहीं बोली। माँ रसोई से बाहर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता और चुप्पा समर्थन था। रात में जब सब सो गए, माँ चुपचाप गुंजन के पास आई। ये कुछ पैसे रख ले, तेरी दादी के जेवर बचे थे, बेच दिए। पढ़ ले, लेकिन लड़ झगड़ कर नहीं, ध्यान से। माँ, आप सबसे बड़ी टीचर हो मेरी। अगले हफ्ते गुंजन ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। सब नया था, माहौल, लोग, टीचर, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, उसके अंदर की आग। पहले दिन क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, आप सब क्यों यहाँ हैं? क्या चाहते हैं जिंदगी से? मैं बच्चों को वो सिखाना चाहती हूँ जो मुझे किसी ने नहीं सिखाया, खुद पर यकीन रखना। क्लास के कुछ लड़के लड़कियाँ महंगे फोन, स्टाइलिश कपड़ों और अंग्रेजी में बातचीत करने वाले थे। वहीं गुंजन की सिंपल सलवार कुर्ता और हिंदी में बात करने की आदत उसे अलग बनाती थी। पर उसने फैसला किया था, मैं किसी से कम नहीं हूँ। कॉलेज से लौटकर वह शहर की गलियों में घूमी, ट्यूशन का कोई काम ढूंढने। 3 दिन तक किसी ने हाँ नहीं कहा, कुछ ने तो उसे देखकर हंसी भी उड़ाई। तुम पढ़ाओगी, खुद को संभाल लो पहले। चौथे दिन एक विधवा महिला श्रीमती वर्मा ने उसे अपने बेटे चिन्मय को पढ़ाने का काम दे दिया। हम अमीर नहीं हैं, पैसे कम देंगे, लेकिन भरोसा जरूरी है। पैसे बाद में, भरोसा पहले चाहिए। एक रात माँ और गुंजन छत पर बैठी थी। माँ ने पूछा, थक तो नहीं जाती? कॉलेज, ट्यूशन करती हूँ माँ, लेकिन जब याद आता है कि यही रास्ता मुझे मंजिल तक ले जाएगा, तो सारी थकान मिट जाती है। पर समाज कहाँ पीछे हटता है। मोहल्ले की औरतें ताना देती हैं, अब लड़कियाँ भी बाहर घूमेगी, क्या किताबों से भरा पेट भरता है। गुंजन बस मुस्कुराती और कानों में सिर्फ माँ की वो बात गूंजती। कभी लगता है सब छोड़ दूं, पर फिर वही सपना आंखों के सामने आ जाता है। एक क्लासरूम, बच्चों की हंसी, ब्लैकबोर्ड और मैं, एक अध्यापिका। जब तक सांस है, ये सपना जिंदा रहेगा। कॉलेज में पहला इम्तिहान नजदीक आ रहा था। गुंजन रोज ट्यूशन से लौटकर देर रात तक पढ़ाई करती। थकान हड्डियों तक उतर आती, लेकिन आंखों में नींद नहीं, केवल उम्मीदें होती थी। उसने लाइब्रेरी से किताबें उधार ली, पुराने नोट से तैयार। सुबह सुबह माँ ने उसके लिए दही शक्कर रखी। तू तो अब स्कूल की मैम बनने वाली है। पापा ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी अब उतनी सख्त नहीं रही थी। गुंजन को पता था शायद वो कुछ कहे ना, लेकिन देख सब रहे हैं। सीधे छत पर पहुंची, वही कोना, वही तकिया। आज मैंने सिर्फ एक परीक्षा नहीं दी, आज मैंने खुद को साबित किया, खुद के सामने। ये सिर्फ शुरुआत है। मैं एक दिन बच्चों के बीच खड़ी होकर कहूंगी, मैं भी तुम्हारी तरह नहीं रही लेकिन थी। मैंने हार नहीं मानी। गुंजन को पता था शायद वो कुछ कहे ना, लेकिन लेकिन प्यारी देख लगने सब लगी रहे थी। हैं।